दोस्तों नमस्कार। भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा पिछले कई महीनों से वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के कई जगह पर रैलियां निकाली गईं, धरने प्रदर्शन दिए गए और सरकार से लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि उनकी जो OROP 2 की विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए और उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। अगर आप पिछले 8-9 महीने के उनके संघर्ष को देखें, उन्होंने कई जगह पर रैलियां निकाली, उनके माध्यम से कई धरने प्रदर्शन दिए, ज्ञापन भी सौंपे गए। लेकिन अगर इस पूरे संघर्ष का आप ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो वो रिजल्ट 0 ही नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चिट्ठी नहीं निकली है जिसमें कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जो भूतपूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के मांगे रखी गई थी, उन मांगों को सरकार दोबारा से स्वीकार कर रही है और उनको पूरा करेगी। तो संघर्ष का जो परिणाम है वो बिल्कुल नेगेटिव अभी तक दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी संघर्ष उनका बरकरार है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार को पक्का झुकाएंगे और उनकी मांगे जो भी हैं उनको मनवाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के पेंशनरों के पेंशन रिवीजन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को या उनमें से कुछ मुद्दों को सॉल्व कर दे। और अब चूंकि 2023 लगभग खत्म ही होने वाला है, चर्चाएं चलने लग गई हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की जो सैलरी है, जो इनकम है, जो पेंशन है, उसको रिवीजन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जाए। वहीं सरकार की मंशा अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं और जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं वो यही है कि सरकार की मंशा कुछ दूसरी है, 8वें वेतन आयोग के बदले किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर सकती है। अब यहां पर जो सवाल खड़ा होता है वो यही खड़ा होता है, चाहे 8वां वेतन आयोग बैठे या फिर कोई दूसरा विकल्प बैठे, बेसिक पे और बेसिक पेंशन को फिक्स करने के लिए किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर किया जाता है, फिर चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए एक ही फॉर्मूला लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर अधिकारी की पेमेंट और पेंशन ज्यादा है और उसको फिटमेंट फैक्टर अगर ज्यादा दे दिया या फिर फिटमेंट फैक्टर के बदले कोई और नया फॉर्मूला तैयार किया गया जिससे बेसिक पे को रिवाइज किया जाए, वो अगर उनको ज्यादा दे दिया तो उनकी सैलरी पेंशन पहले से ही ज्यादा है, उनकी फिर और ज्यादा हो जाएगी। और जिनकी कम है उनको अगर कम दिया, कम इस्तेमाल किया गया तो उनकी पेंशन और पेमेंट में कोई खास इजाफा नहीं होगा। और यही विसंगतियां 7th पे कमीशन में भी देखने को मिली। हालांकि कई संगठनों की तरफ से लगातार मांग चलती आ रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करे। वहीं दोस्तों जितने भी संगठन हैं उनमें से कई संगठनों के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा गया है, आवाज उठाई गई है और अपनी मांगों को रखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का 2 बड़े मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं। एक तो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, यानी जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ कोरोना काल के दौरान 18 महीने का सरकार ने देने से मना कर दिया था, रोक दिया था, उसको रिकंसिडर करने की भी आवाज उठाई जा रही है, अपनी मांगों में शामिल किया जा रहा है। दूसरा जो कम्यूटेशन है, 15 साल की जगह 12 साल करने की मांग की जा रही है कि जो रिकवरी कम्यूटेशन की हो रही है वो 15 साल तक हो रही है, उसको 12 साल में खत्म करके फुल पेंशन को रिस्टोर किया जाना चाहिए, ऐसी भी मांग चल रही है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें कि इन मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ भी स्वीकार किया गया हो। इंतजार बरकरार है और 8वें वेतन आयोग के बदले क्या दूसरे विकल्प पर सरकार विचार बना रही है या नहीं, और आपके विचार से क्या फिटमेंट फैक्टर को ही दोबारा से पे रिवीजन का आधार बनाना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।